नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर गुरुदेव के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सदैव पाटीदार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जनरल एग्रीकल्चर का हमारा है 5वां लेक्चर है। पिछले 4 लेक्चर्स में हमने 2 सब्जेक्ट को कवर किया है, पहला एग्रोनॉमी और दूसरा एग्रोमेट्रोलॉजी। इन सब्जेक्ट में हमने वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो अधिकतर हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो हमारे नए सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो नया जो सब्जेक्ट है हमारा सोइल साइंस है। इसमें भी हम वही सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द फाइन अर्थ कवरिंग लैंड सरफेस एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इज नोन एज सोइल। तो सीधे सीधे ये सोइल की डेफिनेशन है कि जो फाइन अर्थ होती है उस जो कवर करती है हमारी अपर सरफेस को या लैंड वाली सरफेस को, जो कि इसके लिए रिटेंशन करती है। किस किस का रिटेंशन करती है? न्यूट्रिएंट और वाटर का रिटेंशन करती है, उसको हम कहते हैं सोइल। नेक्स्ट दिया गया है, द वर्ड सोइल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। तो जो सोइल वर्ड है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा का वो शब्द क्या है? सोलम, जिसका मतलब क्या होता है? सोइल या फिर अपर सरफेस या फिर फ्लोर, ये तीनों मतलब होते हैं इसके। नेक्स्ट दिया गया है, स्टडी ऑफ ओरिजिन क्लासिफिकेशन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ सोइल इज नोन एज पेडोलॉजी। तो सोइल साइंस की 2 ब्रांच है, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। तो पेडोलॉजी में हम सोइल का ओरिजिन, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी मॉर्फोलॉजी, ये सब स्टडी करते हैं। जो इडेफोलॉजी होती है उसमें हम सोइल की स्टडी रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इडेफोलॉजी पे ही दिया गया है द स्टडी ऑफ सोइल्स इन रिलेशन टू क्रॉप इज नोन एज इडेफोलॉजी। नेक्स्ट दिया गया है द फादर ऑफ सोइल साइंस। तो सोइल साइंस के जो फादर हैं वो कौन है? डोकुचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द कंसंट्रेशन ऑफ सोइल वाटर इन सोइल। तो सोइल वाटर का कंसंट्रेशन सोइल में कितना होता है? तो वो होता है 50%। नेक्स्ट दिया गया है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन इंडियन सोइल्स। तो जो इंडियन सोइल्स होती हैं उनमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कितना होता है? 5%। नेक्स्ट दिया गया है, नेचुरल एग्रीगेट और मास आर नोन एज पेड्स। तो जो नेचुरली अकरिंग सोइल एग्रीगेट्स होते हैं उनको हम पेड्स कहते हैं, जबकि आर्टिफिशियली जब प्लाइंग करते हैं, जब टिलेज करते हैं, तब जो बनते हैं उनको हम क्लोड्स कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, द साइंस डिस्क्राइब रॉक्स, या फिर कहें कि स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज पेट्रोलॉजी। तो जो साइंस रॉक्स से डील करता है उसको हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट आर। तो जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट है ये इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है और ये दोनों ही एसिडिक रॉक्स हैं। नेक्स्ट दिया गया है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड डोलोमाइट आर। तो लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और डोलोमाइट सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसके एग्जाम्पल पे? मेटामॉर्फिक रॉक्स के। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल क्या क्या दिए गए हैं? ग्नीस, मार्बल, क्वार्ट्जाइट एंड स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है एक्सफोलिएशन पे। तो एक्सफोलिएशन क्या होता है? द रॉक्स गेट ब्रोकन इनटू पीसेस ड्यू टू टेम्परेचर इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन। तो जब भी हाई टेम्परेचर की वजह से जो रॉक्स होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। नेक्स्ट दिया गया है, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज एंड माइका आर। तो जो फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज और माइका होते हैं ये प्राइमरी मिनरल्स के एग्जांपल होते हैं। अब प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स क्या होते हैं? इन दोनों में डिफरेंशिएशन जो किया गया है वो इनके पार्टिकल साइज के बेसिस पे किया गया है। तो वो हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केओलिनाइट, हेलोसाइट एंड डिकाइट आर 1:1 टाइप ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल्स। अब 1:1 जो मिनरल्स होते हैं, जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, 1:1 टाइप, 2:1 टाइप और 2:1:1 टाइप, या इसी को कहते हैं 2:2 टाइप। तो अभी के लिए आप केवल इसके एग्जाम्पल से याद करें। अब ये होते क्या है ये हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, द एग्जाम्पल ऑफ 2:1 टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल्स आर। तो जो 2:1 टाइप की कैटेगरी में आते हैं वो कौन कौन से हैं? मोंटमोरिलोनाइट, वर्मिकुलाइट एंड इलाइट। नेक्स्ट क्लोराइट इज। तो जो क्लोराइट है वो 2:1:1 या 2:2 टाइप होता है। तो इनका जो ये रेशियो है ये इनके सिलिका और एल्यूमिनियम की शीट्स के बेसिस पे, तो ये हम बाद में किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द वेदरिंग मिनरल हैविंग मोस्ट स्टेबल सोइल स्ट्रक्चर, और इसका आंसर है केओलिनाइट। जो केओलिनाइट होता है वो एक तरह से
वेदरिंग से रेजिस्टेंट होता है। नेक्स्ट दिया गया है विच मिनरल इज अ सोर्स ऑफ फॉस्फोरस एंड बोरॉन इन सॉइल्स। तो जो फॉस्फोरस और बोरॉन दोनों का एक साथ सोर्स पूछे तो वो एपेटाइट है, और अगर केवल बोरॉन का ही पूछे तो वो आंसर आएगा टूरमेलाइन, और उसमें कितना होता है, टूरमेलाइन में होता है 10% बोरॉन। नेक्स्ट दिया गया है द हाइड्रोक्साइड एक्ट एज सीमेंटिंग एजेंट इन बाइंडिंग द सॉइल पार्टिकल टुगेदर। तो वो जो होते हैं वो किसके हाइड्रोक्साइड होते हैं, जो सॉइल की तरह एक सॉइल में एक तरह से सीमेंटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं और जो सॉइल के पार्टिकल्स को एक साथ बाइंड करके रखते हैं, तो वो एल्यूमिनियम और आयरन के हाइड्रोक्साइड होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल थ्रू ऑल इट्स हॉरिजॉन इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। तो जो सॉइल होती है उसको वर्टिकली काट देना और उसमें जो अलग अलग लेयर्स होती है उनको हॉरिजॉन कहा गया है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। नेक्स्ट दिया गया है विच हॉरिजॉन इज कॉल्ड फर्टाइल जोन। तो जो फर्टाइल जोन या फिर फर्टाइल हॉरिजॉन होता है वो ए हॉरिजॉन होता है, इसी को ही मिनरल हॉरिजॉन कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है द हॉरिजॉन अब्सेंट इन अरेबल लैंड। तो जो अरेबल लैंड होती है या फिर ऐसी लैंड जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो अब्सेंट होता है वो ओ हॉरिजॉन होता है, और ओ हॉरिजॉन प्रेजेंट होता है वर्जिन सॉइल्स में या फिर सॉइल्स जो होती है फॉरेस्ट में। नेक्स्ट दिया गया है द इलिवेशन हॉरिजॉन इज, और इसका आंसर है ई और A2 हॉरिजॉन। तो इलिवेशन क्या होता है, इलिवेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें मिनरल्स जो होते हैं पानी के साथ घुल के नीचे चले जाते हैं, उनकी लीचिंग हो जाती है, इसीलिए जो ई ओ या A2 हॉरिजॉन होता है इसको वॉशिंग आउट जोन भी कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है द आइल्यूवेशन हॉरिजॉन इज, इसका आंसर है बी हॉरिजॉन। तो बी हॉरिजॉन को आइल्यूवेशन हॉरिजॉन कहा जाता है क्योंकि आइल्यूवेशन की प्रोसेस में जो होता है कि ऊपर से जो मिनरल पानी के साथ घुल के आ रहे हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और वो कहाँ इकट्ठा होते हैं, बी हॉरिजॉन में, इसीलिए बी हॉरिजॉन को आइल्यूवेशन हॉरिजॉन कहा गया है। नेक्स्ट दिया गया है ए प्लस बी हॉरिजॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, और इसका आंसर है सोलम। तो जो सोलम है, जो सोइल है, वो कौन कौन से हॉरिजॉन्स तक सीमित है, केवल ओ ए बी, क्योंकि सी तक जो इंक्लूड होता है, सी तक, तो सी के बाद से तो पेरेंट, सी तो जो होता है पेरेंट मटेरियल, और उसके बाद हार्ड रॉक्स हो जाते हैं। तो जो सोइल होती है, जो एग्रीकल्चरल सोइल होती है, जो हमारी काम की मिट्टी होती है, वो केवल ए प्लस बी हॉरिजॉन्स तक होती है। नेक्स्ट दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी हॉरिजॉन्स। तीनों हॉरिजॉन्स को एक साथ रिगोलिथ कहते हैं, और रिगोलिथ का ही दूसरा नाम पेरेंट मटेरियल है। इसे के नीचे हार्ड रॉक्स होते हैं या फिर बेड रॉक्स कहें तो वह भी होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है द फॉर्मूला ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ सोइल। तो सोइल की बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला दिया गया है। सोइल की बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ ओवन ड्राई सोइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोइल। तो सोइल का पूरा वॉल्यूम, मतलब सॉलिड का भी वॉल्यूम और पोर स्पेस का भी वॉल्यूम, तो और ये आएगी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। नेक्स्ट दिया गया है जो नॉर्मल सोइल्स होती है उनकी बल्क डेंसिटी क्या होती है। तो जो नॉर्मल सोइल्स होती है उनकी बल्क डेंसिटी होती है 1 to 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया गया है जो पार्टिकल डेंसिटी होती है सोइल की, उसका फॉर्मूला, जो पार्टिकल डेंसिटी होती है उसमें ऊपर तो हम वही लेंगे वेट ऑफ ओवन ड्राई सोइल, अपॉन में हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड। केवल सॉलिड का ही वॉल्यूम इंक्लूड करना है, पोर स्पेसेस को इंक्लूड नहीं करना है। और ये जो पार्टिकल डेंसिटी होती है इसी को ही एब्सोल्यूट डेंसिटी कहते हैं, या फिर इसी को ही गेन डेंसिटी कहते हैं, या फिर इसी को ही रियल डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है वाइडली एक्सेप्टेड फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पार्टिकल डेंसिटी। तो जो पार्टिकल डेंसिटी की वैल्यू क्या है, तो वो होती है 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया गया है द सोइल हैविंग पार्टिकल डेंसिटी ऑफ 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड बल्क डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर विल हैव 50% पोरोसिटी। तो पोरोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है पोरोसिटी परसेंट इक्वल्स टू 1 माइनस BD अपॉन PD इंटू 100। तो आप जब भी इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख के कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 50% आएगा। नेक्स्ट दिया गया है इस क्वेश्चन के लिए, अब दूसरे क्वेश्चन के लिए अलग आएगा। नेक्स्ट दिया गया है अ फील्ड सोइल सैंपल वेइंग 60 ग्राम लॉस्ट 12 ग्राम ऑन ओवन ड्राइंग, व्हाट इज द मॉइस्चर परसेंट ऑन ड्राई वेट बेसिस। और इसका आंसर है 25%। तो ड्राई वेट बेसिस पे मॉइस्चर परसेंट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला इस तरह से होता है मॉइस्चर परसेंट ऑन ड्राई वेट बेसिस इक्वल्स टू जो फ्रेश वेट होता है सोइल सैंपल का, उसमें से हमको ड्राई वेट माइनस कर देना है, अपॉन में हमको ड्राई वेट लेना है। तो फ्रेश वेट ऑफ सोइल सैंपल माइनस ड्राई वेट अपॉन ड्राई वेट इंटू 100। तो आपका जो आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन के लिए
25% आ जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है द वेट ऑफ 1 हेक्टेयर ऑफ सरफेस सोइल, तो 1 हेक्टेयर सरफेस सोइल का वजन किलोग्राम में कितना होता है, तो वो हमेशा फिक्स्ड ही होता है। ये एक ऑथेंटिक वैल्यू है जो क्या है 2.24 इंटू 106 किलोग्राम पर हेक्टेयर, इसको आपको याद कर ही लेना है। नेक्स्ट दिया गया है द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स ऑफ सोइल, तो जो प्राइमरी पार्टिकल्स होते हैं या उनके एग्रीगेट्स होते हैं, इनके अरेंजमेंट को हम सोइल स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब जो सैंड, सिल्ट और क्ले है यही तो प्राइमरी पार्टिकल्स है सोइल में, और इनके रिलेटिव प्रोपोर्शन को हम सोइल टेक्सचर कहते हैं, जबकि इनके अरेंजमेंट को हम सोइल स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है द बेस्ट एग्रीकल्चरल सोइल स्ट्रक्चर इज क्रम्बी और स्फेरोइडल, तो बेस्ट होता है जो कौन सा होता है स्ट्रक्चर होता है क्रम्बी या स्फेरोइडल। नेक्स्ट दिया गया है सोइल स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग लेस पोरोसिटी इन सोइल, तो सबसे कम पोरोसिटी किस वाले सोइल स्ट्रक्चर में होती है, तो वो प्लेटी वाले सोइल स्ट्रक्चर में होती है। नेक्स्ट दिया गया है द बेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्सचर इज लोम, तो जो लोम होती है या फिर सैंडी लोम, मोस्ट अगर पूछे तो सबसे पहले तो लोम ही बताना है, और लोम ऑप्शन में ना हो तो सैंडी लोम। तो जो लोम होती है वो हर तरह की क्रॉप के लिए सूटेबल होती है, इसीलिए इसको कहा गया है बेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्सचर। नेक्स्ट दिया गया है NBSS एंड LUP सेंटर इज लोकेटेड एट, तो इसका आंसर है नागपुर। जो NBSS LUP होता है ये नागपुर में है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कमीशन, यह है नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट दिया गया है कॉमनली फॉलोड सोइल पार्टिकल क्लासिफाइड इन इंडिया इज, तो जो इंडिया में हम सोइल के लिए जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसके लिए कौन सा सिस्टम एडोप्ट करते हैं, या फिर कौन सा जो होता है ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन वो एडोप्ट किया है, तो वो है ISSS का क्लासिफिकेशन, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस। नेक्स्ट दिया गया है अकॉर्डिंग टू IISS द पार्टिकल साइज ऑफ कोर्स सैंड, जो IISS होता है, IISS क्या होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस है वो भोपाल मध्य प्रदेश में है, और इसके हिसाब से जो कोर्स सैंड होती है उसका पार्टिकल साइज है 2 to 0.2 mm। नेक्स्ट दिया गया है द पार्टिकल साइज ऑफ फाइन सैंड, तो फाइन सैंड का पार्टिकल साइज कितना होता है 0.2 to 0.02 mm। नेक्स्ट दिया गया है द पार्टिकल साइज ऑफ सिल्ट, तो जो सिल्ट होती है उसका पार्टिकल साइज कितना होता है, तो 0.02 to 0.002। नेक्स्ट पार्टिकल साइज पूछा है क्ले का, तो जो क्ले का होता है वो 0.002 से भी कम होता है, और ये सारे पार्टिकल क्लासिफिकेशन IISS वाले हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि हर वैल्यू को इन्होंने 10 से डिवाइड करते गए हैं, उस तरह से इसकी ट्रिक बन जाएगी। नेक्स्ट दिया गया है द मैक्सिमम पोर स्पेस आर फाउंड इन, सबसे ज़्यादा पोर स्पेस या फिर हिंदी में कहें कि रंध्रावकाश किस में होते हैं, तो वो होते हैं क्ले सोइल में। नेक्स्ट दिया गया है सोइल कलर इज डिटरमाइंड बाय, तो जो सोइल कलर है वो हम किससे डिटरमाइन करेंगे, तो वो करेंगे मुंसेल कलर चार्ट से। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है इट इज़ द रिलेटिव प्योरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल कलर, तो जो मुंसेल कलर चार्ट में होते हैं पहले होता है यू, दूसरा होता है वैल्यू और तीसरा होता है क्रोमा। तो यू में तो वो बताता है कि कौन सा कलर होगा, जैसे कि रेड होगा, ब्राउन होगा, येलो होगा, ठीक है, या फिर ब्लू होगा। और जो यू के बाद जो वैल्यू आता है, वैल्यू बताता है उसकी इंटेंसिटी, उसकी डार्क होगा कि लाइट होगा। नेक्स्ट दिया गया है यू वैल्यू और क्रोमा, जो क्रोमा होता है वो उसकी कलर की इंडिविजुअल कलर की प्योरिटी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द कैपेसिटी ऑफ सोइल टू चेंज इट्स शेप अंडर मॉइस्ट कंडीशन, तो जो सोइल होती है वो मॉइस्ट कंडीशन में अपने शेप को चेंज कर लेती है, और इस कैपेसिटी को हम सोइल प्लास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है द अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड सरफेस फॉर वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज, उसको एडिशन दिया गया है, तो जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, फिर वो चाहे वाटर के मॉलिक्यूल वाटर के बीच में लगे या फिर सोइल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे, उस फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जबकि दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम एडेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है द डेंसिटी ऑफ सोइल वाटर इज मैक्सिमम 8, तो जो सोइल वाटर होता है या फिर जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी किस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा होती है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। 4 से कम होने पर भी डेंसिटी कम होती है और 4 से ज़्यादा होने पर भी डेंसिटी कम होती है। नेक्स्ट दिया गया है द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, तो वो होता है 72.7 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पे बेस है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, देखते हैं क्या होती है। सॉल्यूशन हुज स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन इज एक्यूरेटली नोन इज टर्म्ड एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन और जिसकी स्ट्रेंथ हमें पता है उस सॉल्यूशन को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए आज का ये लेक्चर हमारा हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसको सॉइल साइंस वाले पार्ट को हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।